हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, विच इज द बेटर इकोनॉमिक सॉल्यूशन फॉर वर्ल्ड। सो आज के इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में और उसका जो नेता बना बैठा है यूएसए, उसके बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे कम्युनिज्म कह लो उसके बारे में, और जो उसका नेता अभी बना बैठा है वो है रशिया और चाइना। लेकिन यहाँ पे अभी हम रशिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक बूम है, मतलब कि जो इकोनॉमिक जो पावर हाउस है अगर कम्युनिज्म में, वो है चाइना। तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो अपना अमेरिका है वो 3 पिलर्स की वजह से आज इकोनॉमिक सुपर पावर है। कौन से 3 पिलर्स है? एक है उसकी मिलिट्री। उसके पास इतनी अच्छी मिलिट्री है, इतनी अच्छी नहीं कह सकते लेकिन इतनी इक्विप्ड मिलिट्री है, उसके पास इतने रिसोर्सेज है कि आज वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अपनी मिलिट्री रख सकता है और उससे ध्वस्त जमा सकता है उस देश पे, उस कंट्री पे, उस इलाके पे। दूसरा है इनोवेशन, और तीसरा है डॉलराइजेशन एज अ वर्ल्ड करेंसी। अभी मैं समझाता हूँ। एक सबसे पहले बात हम डिस्कस करते हैं कि इसके पास क्या है। तो आज अगर यूएसए के पास डॉलर नहीं होता अपना खुद का, मतलब जो भी वर्ल्ड करेंसी बना है, अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो आज इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। और मैं क्यों कह रहा हूं आप समझो। मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज, पैसा। अब डॉलर उसका खुद का है, वो कितने भी नोट छाप सकता है, कोई उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसको किसी और देश की करेंसी एज अ रिजर्व करेंसी अपने बैंक के अकाउंट्स में रखने की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरे कंट्रीज जो कि इंडिया है और बहुत सारे कंट्रीज है, उनको यूरो भी रखना पड़ता है, डॉलर भी रखना पड़ता है, युआन भी रखना पड़ता है, और न जाने कितने कितने करेंसीज एज अ रिजर्व रखनी पड़ती है। जबकि यूएसए को ये झंझट नहीं है। उसको सिर्फ दिखाना है कि हम कुछ रख रहे हैं अपने पास। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा कि कल सीधा प्रिंट करने चला जाएगा, क्योंकि ऐसे तो वो पूरा ट्रस्ट हिल जाएगा पूरी दुनिया का। तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो चोरी चोरी चुपके चुपके करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा थोड़ा कि नहीं, देखिए हमने रेपो रेट बढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर 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 करके फेड की मीटिंग हो गई, ये हो गई, वो थोड़ा बढ़ाया कम हुआ, बढ़ाया कम हुआ, थोड़ा कर करके करेगा। तो एक ये है। तो आपको अगर मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, आपको मिलिट्री इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा, जो कि यूएसए के पास वर्चुअली अनलिमिटेड है, ड्यू टू हैविंग अ अमेरिकन डॉलर एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। सेकंड थिंग, इनोवेशन। अब इनोवेशंस में भी यूएस डॉलर का ही लिंक है। कैसे लिंक है वो मैं बताता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि जो यूएस के सिटीजन है वो बहुत ही समझदार है, ज्यादा क्रिएटिव है या फिर ज्यादा इनोवेटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि यूएस के पास जो उसका डॉलर है, उसकी वजह से ये सब इतना अच्छा इनोवेशन हो रहा है, वो सब हो रहा है। आप कुछ ना करो, मेरी बात मानो मत, आप शार्क टैंक इंडिया देख लो और शार्क टैंक यूएसए देख लो। वहां पे कितना पैसा रेज होता है और यहाँ पे कितना पैसा रेज होता है, उसका थोड़ा कंपैरिजन करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि मुझे एक इंजन बनाना है जिसकी माइलेज कैपेसिटी होनी चाहिए 110, यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट टास्क। लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, या फिर वर्चुअली अनलिमिटेड है। मतलब कि ऐसा मान लो कि मैं 100 इंजन बना सकता हूँ, मतलब कि 100 बार फेल हो सकता हूँ, फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं मतलब फर्क 100 बार तक मैं फेल हो सकता हूँ। तो जब मैं काम करना शुरू करूंगा, एक बार फेल हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मुझे लगता है कि 25वीं बार तो मैं पास हो ही जाऊंगा। अभी आप समझ रहे हो? अभी जो दूसरा एक बंदा है जिसके पास, उसका ऐसा कंसर्न है कि नहीं, मैं 3 बार ट्राई करूंगा, अगर मैं फेल होगा तो मैं आगे तो मेरा खाली हो जाऊंगा, तो मैं फिर नहीं कर पाऊंगा, तो वो 3 बार ट्राई करते हैं।
अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा है 110 किलोमीटर पर आवर। तो उस मेरे पास 100 बार करने का मौका है, उसके बाद 3 बार करने का मौका है। अगर 3 बार में सफल होने का उसका चांसेस कितना, और मेरा 100 बार में सफल होने का चांसेस कितना। तो जिसके पास पैसा है, ज्यादा पैसा होगा, उसके पास ज्यादा बार उस चीज को करने की क्षमता होगी, तो ऑब्वियसली बात है वो सक्सेसफुल ज्यादा हो जाएगा। इसमें कौन सा मतलब ऐसा इनोवेशन है जो कि वो नहीं कर पाता, मतलब टैलेंट जो कि उनमें ज्यादा है और हम में कम है। आप सोचो ना, आज अगर पानी पूरी बेचने वाले का लड़के के पास कुछ दिमाग में आइडिया है कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो जरूरी नहीं कि वो आइडिया सक्सेसफुल हो, फेल भी होते। तो उस आइडिया को अगर वो ट्राई भी करेगा तो एक बार कर सकता है, एक बार भी नहीं कर सकता वो, मैं बताता। जबकि यूएस में बैठने वाला उसको बहुत ही एक्सटेंडेड पीरियड तक और एक्सटेंडेड टाइम तक कर सकता है। तो ये एक रीजन है, वहां पे इनोवेशन ज्यादा हो रहा है। जहाँ पे इनोवेशन ज्यादा होते हैं वहां पे हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो इकोनॉमी होती है वो उसकी बढ़ती ही है। तो ये एक रीजन है अमेरिका के सुपर पावर होने के। तीसरा रीजन डॉलर का तो वो मैंने बता ही दिया है, वो तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना जो है ना वो अपने आप में बहुत अच्छा केस। उसको कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं ये तो हाइब्रिड इकोनॉमी है, या फिर मतलब सिर्फ नाम का कम्युनिज्म है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो जो भी लोग कहते हो, लेकिन चाइना का इतिहास रहा है कि वो ऑथोरिटेरियन रूल एस्टेब्लिश करता है, और उसका मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज वो चेंज करते हैं, और कई बार डिजास्टर भी होता है, फेमिन्स एंड ऑल अदर थिंग्स आर होती है। और अगर वैसे देखा जाए तो चाइना के पास ना इतने कुछ फ्रेंडली कंट्रीज भी नहीं, अगर देखा जाए तो। क्योंकि सारे के सारे जो भी सुपर पावर या फिर जो भी पावरफुल कंट्रीज है वो तो वेस्ट के हैं, और वेस्ट के तो कैपिटलिज्म में ही बिलीव करते हैं, जबकि चाइना उसमें नहीं बिलीव करता। तो उसने क्या किया, उसके पास एक ताकत थी, वो थी ऑथोरिटेरियन है। जैसे यूएस के पास एक ही ताकत है, डॉलर, वैसे ही चाइना के पास एक ही ताकत थी, ऑथोरिटेरियनिज्म। अब उसने कैसे यूज किया, अगर आज इंडिया या फिर अमेरिका में मुझे एक फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए लैंड एक्वायर करनी है, कितने पापड़ मिलने पड़ेंगे आप खुद ही सोचिए। और वहीं चाइना में कल चाहिए तो कल चाहिए, हो जाना चाहिए, और हो भी जाता है। हमने कोविड 19 के दौरान भी देखा कि कैसे वो लोग इतना स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं लॉकडाउन रख सकते थे। उसका इफेक्ट हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की एक बिल्डिंग में आग लग गई, बहुत सारे लोग झुलस के मर गए, लेकिन बाहर नहीं डालेंगे। कैन यू इमेजिन। तो उसने उस ऑथोरिटेरियन का जो यूज था उसने किया कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग दबा के करेंगे, हम लैंड चाहिए लैंड दे देंगे, बोले और क्या चाहिए, पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा कल। और उसने मैन्युफैक्चरिंग किया, दबा के किया, लार्ज स्केल पे किया, और आज मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह बना बैठा है पूरे वर्ल्ड में। तो अब इन दोनों को समझने के बाद आपको एक चीज पता चलेगी कि यार इसमें विचारधारा का क्या रोल है। मैं कहूंगा कुछ रोल नहीं। कोई भी विचारधारा ना तब तक सक्सेसफुल नहीं कहलाती जब तक उसके पास पैसा ना हो। पैसा ना हो या फिर तो पावर ना हो, दोनों सिमिलर चीजें हैं ये। पैसे से पावर आती है और पावर से पैसा आता है, वो हम सबको पता है। तो जिसके पास पैसा है उसकी दुनिया सुनता है, वो वाली बात है। तो जब तक आप किसी भी विचारधारा में मानते हो, लेकिन जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा ना, बॉस कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। जब पैसा होगा ना तब आपको सबको नोटिस करा सकते हो। पैसा मतलब पावर। हम पैसा और पावर को एक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है यूएस जो है उसका पावर, या फिर कह लो क्या है उसका डॉलर जो कि उसका पैसा है। चाइना का उसका ऑथोरिटेरियन जो कि उसका पावर है। तो पावर उसका पावर है उस हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मेरा जो
मुद्दा है कि एक कहावत भी है, मुझे अभी याद आ रही है कि जो भी गधा होता है, मतलब कि जो भी गधा एक बार मतलब कहते हैं ना वो हो जाता है, क्या हो जाता है कि जो भी कोई अगर गधा भी है लेकिन उसको बैठ जाता है हाँ कि गधे की ही मेरे को जरूरत है, तो वो बस वो राजा होता है। और कोई मतलब बोले कि नहीं, मेरे पास तो मतलब इतना स्किल है, मतलब एक क्या बोलते हैं रैबिट, कि मैं इतना अच्छा से दौड़ सकता हूँ, छुप सकता हूँ, लेकिन भाई उसको तो गधे की जरूरत, उसको तो मार को ढोना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम।